हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो हमने अपनी साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। साइकोलॉजी या फिर हम बोलें सीडीपी, चाइल्डहुड डेवलपमेंट पैडागोजी। तो उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है हमारे पास, मतलब नेम ही इसका सजेस्ट कर रहा है सोशलाइजेशन, मतलब जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका सोशलाइजेशन होना। कैसे होगा सोशलाइजेशन? तो जो सोशलाइजेशन है एज अ नेम सजेस्ट कि इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, सोसाइटी। ठीक है, सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी या वी कैन से दैट कल्चर। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी सोसाइटी की या फिर कल्चर की बात करें तो हर एक सोसाइटी अपने आप में डिफरेंट है। ठीक है, कल्चर भी हर किसी का डिफरेंट है। तो वो जो सोसाइटी है या फिर जो हमारे पास कल्चर है, उनके जो नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशन है, क्या है, डिफरेंट है। उन चीज़ों को जो भी चाइल्ड है वो कैसे अडेप्ट करता है। ठीक है, तो वही क्या है हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस, कि कैसे उसको सोसाइटी में एडजस्ट करना है। मतलब अगर वो किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहा है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर सिचुएशंस को देख के। तो वही प्रोसेस क्या है हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस। मतलब वो क्या कर रहा है, सोसाइटी से चीज़ों को क्या कर रहा है, अगर हम बोलें अडेप्ट कर रहा है। ठीक है, अडेप्ट कर रहा है, देख रहा है कि हाँ एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है, अडेप्ट करते हैं। या अगर हम बोलें कि क्या करता है हमारे पास, एडजस्टमेंट। ठीक है, क्या करता है, एडजस्टमेंट। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एडजस्टमेंट, कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें बच्चा जो है वो एडजस्टमेंट के अंडरगो जाता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है हमारा, सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये जस्ट हमने ओवरव्यू देखा कि हमारे पास सोशलाइजेशन है क्या। तो अगर हम एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सोशलाइजेशन क्या है हमारे पास, socialization is a process through which biological child acquire specific cultural identity। मतलब कि जब हम बॉर्न करते हैं तो हमारे में कौन सी, अगर हम बोले, आइडेंटिटी होती है बायोलॉजिकल, जो हमारे पास हेरिडिटी के थ्रू या जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र हुई होती है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक बायोलॉजिकल चाइल्ड। तो वो उस बायोलॉजिकल सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या हुआ कि उस बायोलॉजिकल चाइल्ड का ट्रांसफ़र होना किस में, कल्चरल आइडेंटिटी में, कि उसको चीज़ों को अडेप्ट करना, कि सोसाइटी में कौन सी चीज़ें हैं उनको अडेप्ट करना ही क्या है हमारे पास, सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये ओवरव्यू आया हमारे पास सोशलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, अडेप्ट और एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट तो आपका है ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आई हमारे पास एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो मतलब सोशलाइजेशन इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें है क्या हमारे पास कि सोसाइटी से बच्चा क्या सीख रहा है, राइट, कि क्या सीख रहा है, क्या रूल्स है। जैसे कोई डिफरेंट कल्चर्स होते हैं तो कल्चर्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो वही क्या है, बच्चा उन चीज़ों को ग्रैप्स कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, और उन चीज़ों को अडेप्ट करके कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें किसके अंडर आती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंडर। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू था सोशलाइजेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, क्या है हमारे पास, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, फीचर्स देखते हैं। फीचर्स, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो सोशलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण, समाजीकरण प्रक्रिया हमारे पास क्या है। ठीक है, तो फीचर्स है, फीचर्स का मतलब क्या है हमारे पास, कारक। ठीक है, मतलब कारक। ठीक है, तो समाजीकरण मतलब अगर हम हिंदी में बात करें, मतलब बच्चा अपने समाज से जो चीज़ें अडाप्ट कर रहा है। ठीक है, समावेश कर रहा है उन चीज़ों का। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, समाजीकरण प्रक्रिया। अब हमारे पास आते हैं फीचर्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो फीचर्स में बात करें, सबसे पहला जो फीचर आता है कि सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बर्थ टू डेथ चलता है, बर्थ टू डेथ, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये हमारे पास, कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें आता है इनकलकेट डिसिप्लिन। इनकलकेट डिसिप्लिन मतलब कि अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम हिंदी में देखें तो वो है अनुशासन।
अनुशासन की भावना, ठीक है। अनुशासन को प्रमोट करता है एक तरह से सोशलाइजेशन। वो कैसे, लेट्स से कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में लिखा होता है, वहाँ के रूल्स होते हैं कि हमें वहाँ पे साइलेंस को मेंटेन करना होता है। तो साइलेंस को मेंटेन कर रहा है, तो बच्चे ने क्या करा, वो मतलब वो एक रूल बना है, उसको वो फॉलो कर रहा है, तो वो उस रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब अनुशासन में रह रहा है। तो सोशलाइजेशन से बच्चे में क्या आ रहा है, अनुशासन, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फीचर देखें, तो इसका नेक्स्ट फीचर है हमारे पास कंट्रोल बिहेवियर, कि जो सोशलाइजेशन है वो हमारे व्यवहार या हम बोले बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे, यही एग्जांपल ले लो अपनी जो लाइब्रेरी वाली है, कि बच्चे जैसे साथ में बैठे होते हैं, लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स के साथ वो साइलेंट मेंटेन कर रहे हैं, मतलब अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर रहे हैं कि हाँ यहाँ का एक पर्टिकुलर रूल है, वहाँ पे वैसे ही बिहेव करना है जो रूल बना हुआ है। ऐसे सोसाइटी के अलग अलग रूल्स हैं, कल्चर्स अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, बिहेव करता है, मतलब वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। वो किसकी वजह से, सोशलाइजेशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी सोशलाइजेशन है नंबर 4, वो हमारी फॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। मतलब जो हमारी सोशलाइजेशन है वो कैसी है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। इनफॉर्मल और फॉर्मल, फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल का मतलब है कि हमने एक पूरे डिसिप्लिन में जाना है। फॉर एग्जांपल लाइक हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है। स्कूल में भी क्या है, हमारी सोशलाइजेशन, मतलब बच्चा क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंडरगो जाता है। वो आगे हम पढ़ते हैं कि एजेंट्स कौन कौन से हैं, राइट। तो हमारे पास क्या है कि फॉर्मल का क्या होगा, प्रॉपर एक ड्रेसअप करके बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, तो वो होगी उसकी फॉर्मल सोशलाइजेशन। इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, फॉर एग्जांपल वो प्ले ग्राउंड में जा रहा है, तो वहाँ पे भी उसकी सोशलाइजेशन हो रही है। तो फ्रेंड्स के साथ जा रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे उसको पर्टिकुलरली बिहेव नहीं करना पड़ेगा, ड्रेसअप नहीं करना पड़ेगा, वो होगी उसकी इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। और जहाँ पे उसको पर्टिकुलरली मतलब रूल बना हुआ है कि हाँ एक पर्टिकुलर ड्रेसअप करके जाना है, दैट इज़ योर फॉर्मल सोशलाइजेशन। तो ये आए हमारे पास फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपने एजेंट्स, कि किन किन के थ्रू जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो आता है बच्चे में। तो वो देखते हैं अभी, सॉरी। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास एजेंट्स ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, या हम बोल सकते हैं समाजीकरण के एजेंट्स का मतलब भी क्या हो गया हमारे पास, एक तरह से कारक, ठीक है। एजेंट्स का भी क्या हो गया हमारे पास, एक तरह से कारक आ गया हमारे पास। तो एजेंट्स में सबसे पहले जो है वो है हमारी फैमिली, क्योंकि बच्चा जो इनबॉर्न होता है, एरिस्टोटले ने बोला था कि जो ह्यूमन है वो क्या है, ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग होता है, ठीक है। और वो कैसे बनता है सोशल बीइंग, जैसे उसका बॉर्न हुआ देन वो बायोलॉजिकल से ह्यूमन बीइंग मतलब सोशल बीइंग बनता है। और ये डेफिनेशन भी है कि ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, किसने बोला था, एरिस्टोटले ने या फिर अरस्तु ने, ठीक है। तो अरस्तु एक फेमस क्या रहे हैं हमारे पास, साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास एजेंट आया है वो है आपका फैमिली, परिवार, ठीक है। और जो फैमिली है इसको हम छोटा रूप या हम बोल सकते हैं मिनिएचर ऑफ सोशलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिएचर ऑफ सोशलाइजेशन, इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है। मिनिएचर ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली आ गया हमारे पास। उसके बाद नेबरहुड, ठीक है। क्या हुआ हमारा, नेबरहुड, स्कूल, ठीक है, स्कूल, पीयर ग्रुप, और क्या होगा, लैंग्वेज, नंबर 6 रिलीजन। अगर हम आज के टाइम की बात करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो बच्चों की सोशलाइजेशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये फैक्टर इफेक्टिंग में भी आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो वो है हमारा सोशल
मीडिया, ठीक है, क्या है हमारा सोशल मीडिया। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए सोशलाइजेशन प्रोसेस इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो मतलब ये जो अपना जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है सोशलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास एस्पेक्ट है वो कौन सा है, हमारा फैमिली। बिकॉज बच्चा बॉर्न हुआ है तो वो फैमिली मेम्बर्स में देखता है कि तभी तो बोलते हैं कि बच्चा बोल के नहीं सीखता है चीज़ों को। अगर आप बच्चे को बोलोगे ऐसे करो चीज़ों को, मतलब ऐसे रखो, या फिर किस डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात, बट उसी के मतलब विपरीत आप क्या कर रहे हो, खुद वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो, तो बच्चा नहीं सीखता है। तो तभी बोलते हैं कि बच्चा देख के सीखता है, कि आप क्या कर रहे हो वो बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो फैमिली से बच्चा जो है वो मिनिएचर और सोशलाइजेशन के अंडरगो जाता है। तो फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद नेबरहुड में भी बच्चा देखता है जाके, क्योंकि फैमिली में बाउंड हो गए तो बच्चा नहीं रह सकता है। बिकॉज अगर आप बच्चे को लाइक वो स्टीरियोटाइप हो जाएगा, मतलब एक फैमिली में बाउंड होके रह गए, तो आजकल ये पॉसिबल नहीं है कि आप फैमिली में बाउंड होके रहो। बिकॉज सर्वाइव करना है तो बाहर सोसाइटी में क्या चल रहा है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ठीक है। तो नेबरहुड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद स्कूल ऑल्सो रो मतलब कि प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, कि कैसे टीचर का बिहेव है, कैसे उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट पीयर ग्रुप में वही है कि उसका जो बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, जैसा आपकी संगति होगी वैसे ही रंगति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, ठीक है, जैसी हमारी लैंग्वेज है, लाइक फॉर एग्जांपल रीजनल लैंग्वेज है तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की सोशलाइजेशन होती है। उसके बाद है रिलीजन, तो रिलीजन भी इंडिया काफ़ी क्या है हमारे पास डाइवर्स कंट्री है, तो अलग अलग रिलीजन है हमारे पास, तो रिलीजन के अकॉर्डिंग भी हमारे पास सोशलाइजेशन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम आज की दुनिया में देखें तो वो है सोशल मीडिया। तो मतलब सोशल मीडिया एज अ मतलब इज़ ओनली दैट टाइप ऑफ अ फीचर जो हर एक एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो अडल्टहुड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे एज्ड पर्सन है, हर एक को क्या कर रहा है, मतलब वो मतलब इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। चाहे वो फिल्म्स के थ्रू हो, चाहे वो सीरियल्स के थ्रू हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हो, तो ये जो है ये फैक्टर है, ये हर एक एज ग्रुप को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आया हमारे पास फैक्टर, अफेक्टिंग भी बोल सकते हैं इसको, या आप एजेंट्स भी बोल सकते हो सोशलाइजेशन के, कि किन के थ्रू हम सोशलाइजेशन प्रोसेस को एक्वायर करते हैं, ठीक है। ये दोनों में आ सकता है, दोनों में आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक इम्पॉर्टेंट, अगर हम बोलें कि इसी में ही है इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक होते हैं हमारे एक्टिव एजेंट्स, क्या है हमारे, एक है हमारे पास एक्टिव एजेंट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास पैसिव एजेंट, ठीक है, पैसिव एजेंट्स। तो इसके ऊपर भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पैसिव एजेंट के ऊपर आपका क्वेश्चन बना हुआ है। चाहे मैं स्टेट टेट की बात करूँ या सी टेट की बात करूँ, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये टॉपिक है सोशलाइजेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका KVS एग्ज़ाम्स हो, NVS एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है तो उसमें पैडागोजी CDP तो आनी ही आनी है। तो हर एक मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन जो बीएड वाले हैं उनकी जो थियोरेटिकली क्लासेस होती है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो एक्टिव एजेंट्स हुए मतलब कि जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी सोशलाइजेशन को, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, ठीक है। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस का मतलब है कि मतलब हम इसमें इनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तब हमारी सोशलाइजेशन होती है, ठीक है। मतलब और ये है मतलब ये हमारी जो सोशलाइजेशन है उसको इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर हम बात करें एक्टिव एजेंट्स हमारे हुए लाइक फैमिली, बिकॉज फैमिली के साथ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देख रहे हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। फैमिली हो गया, स्कूल में भी आपको जाना पड़ता है तो स्कूल इज़ ऑल्सो एक्टिव एजेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन आपको पैसिव एजेंट्स के ऊपर आया था, तो पैसिव एजेंट्स क्या है आपके पास, कि पैसिव एजेंट्स हो गए हमारे पास लाइक कि आप सोशलाइज तो हो रहे हो बट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपके पास आता है पब्लिक लाइब्रेरी,
ठीक है, और यही था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। पब्लिक लाइब्रेरी मतलब पब्लिक लाइब्रेरी में क्या है, रूल्स बने, आपको साइलेंस मेंटेन करनी है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो बट रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं बट इनडायरेक्टली आपकी सोशलाइजेशन हो रही है। तो पब्लिक लाइब्रेरी क्या हुई आपकी पैसिव एजेंट। या फिर हम अगर बात करें होटल्स, ठीक है, तो अगर आप होटल में जा रहे हो तो वहाँ पे देख रहे हो कैसे लोग चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैसा उनका, उसके अकॉर्डिंग आप उनको गुड मतलब स्टार्स होते हैं ना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, उसके अकॉर्डिंग उनको स्टार्स मिलते हैं, तो वो भी क्या हो गया एक पैसिव एजेंट। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था आपका एक्टिव एजेंट और पैसिव एजेंट्स के ऊपर। तो ये आ गया हमारे पास एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज योर टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। एंड वन मोर थिंग कि अगर किसी बच्चे को जैसे ये चैप्टर्स है नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकता है। तो वो मेरा चैनल है क्यूपिन, चैनल के नाम से ही है क्यूपिन एजुकेशन HP टैट। उसमें मैंने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करवाए हैं, उनकी सॉफ्ट कॉपी भी पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, वो रिवीजन के लिए आपके लिए काम आ सकती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब समाजीकरण के प्रकार, ठीक है, क्या आ गई हमारे पास प्रकार। तो समाजीकरण के प्रकार की अगर हम बात करें वो है हमारे पास प्राइमरी सोशलाइजेशन के शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे आएगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, थर्ड आएगा हमारे पास एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, नंबर 4 हमारे पास आता है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, एंड लास्ट में हमारे पास आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटीसिपेटरी, और एक बचता है हमारे पास रीसोशलाइजेशन, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट जो है ये दो और ये जो हमारी फिफ्थ है फर्स्ट और सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, बट आजकल के जो क्वेश्चंस हैं तो उसमें एंटीसिपेटरी मतलब के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपके पास, ठीक है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब जो हमारे पास इनिशियल लेवल पे हो रही है हमारे पास, है ना, मतलब चाइल्डहुड, मतलब अगर हम बात करें बिफोर चाइल्डहुड, ठीक है, बिफोर चाइल्डहुड जो हमारी डेवलपमेंट सोशलाइजेशन हो रही है वो कौन सी हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन। और प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट की बात करें तो वो कौन है हमारा फैमिली, कौन है फैमिली, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी, तो जब बच्चा मतलब प्राइमरी सोशलाइजेशन को एक्वायर कर लेता है उसके बाद वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन मतलब वो बाहर की दुनिया कैसी है तो वहाँ पे उसका सोशलाइजेशन होना, मतलब वो किसके थ्रू होता है अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास स्कूल हो गया, नेबरहुड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं रिलीजन हो गया, बाकी सारे जो फैक्टर है वो सारे क्या आ गए हमारे पास अपनी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि आपको एग्जांपल दे देंगे कि इसमें से प्राइमरी कौन सा है या फिर सेकेंडरी कौन सा है। तो प्राइमरी हमारे पास आता है फैमिली में, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास एंटीसिपेटरी। तो एंटीसिपेटरी का मतलब क्या है, एंटीसिपेटरी का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है लाइक आपके पास, ठीक है, स्कूल में कोई ग्रुप है तो ग्रुप्स बने होते हैं हमारे पास, तो बच्चा क्या चाह रहा है कि वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाए, ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाए। तो वो क्या करेगा उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाने के लिए उनके जैसा बिहेव करना क्या कर देगा स्टार्ट, तो मतलब उसने पार्टिसिपेट कर लिया उस सोशलाइजेशन को एक्वायर करने के लिए। तो वो कौन सी पार्टिसिपेशन हुई, एंटीसिपेटरी, मतलब इसमें पीयर ग्रुप इन्वॉल्व हुआ हमारा।
ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे ने कोई स्किल अपने पीयर ग्रुप से सीखी, मतलब कोई स्कूल से अलावा कोई बच्चा है वो कोई चीज़ जानता है, ठीक है, तो वो उस बच्चे का क्या हो गया, मतलब उसमें इसमें क्या है, बच्चा कोई स्किल सीख रहा है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है वो है रीसोशलाइजेशन। अब इस रीसोशलाइजेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा कहाँ रह रहा है, विलेज में, ठीक है, विलेज में रह रहा है, तो वहाँ के नॉर्म्स, वैल्यूज़, रेगुलेशंस क्या होंगी, अलग होगी। लैंग्वेज का क्या होगा, बहुत फ़र्क होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे को किसी कारण से कहाँ जाना पड़ा, सिटी में, ठीक है। पहले वो कहाँ रह रहा था, विलेज में, तो वहाँ पे उसकी सोशलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, वहाँ के नॉर्म्स, वैल्यू और मतलब रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। बट सिटी में क्या हुआ, सब कुछ अलग हो गया ना उसके लिए, अलग, वहाँ की लैंग्वेज अलग, वहाँ के रूल्स अलग, रेगुलेशंस अलग, तो वहाँ उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सोशलाइजेशन। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, री सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी आई इसके टाइप्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस। स्टेजेस के ऊपर ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है हमारा, पर जस्ट हम देख लेते हैं। स्टेजेस हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। तो स्टेजेस कौन कौन सी होती है हमारे पास, इन्फेंसी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, फिर लेटर चाइल्डहुड, और इसके बाद एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड मतलब क्या हो गया हमारे पास, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और ये होती है हमारे पास किशोरावस्था। तो ये हमारी चलती है अर्ली चाइल्डहुड। अगर हम बात करें, ये हमारा 2 to 7 है, मतलब ये हम बोल सकते हैं 0 to 2 ईयर, 2 to 7, ये 7 to 11, और ये हमारे पास 12 to 19 होता है, ये ईयर्स है। तो अगर हम इन्फेंसी की बात करें, ये जो ईयर है, तो इसमें जो अपना एक्टिव एजेंट है वो कौन सा है हमारा, फैमिली, ठीक है। एक्टिव एजेंट्स क्या है, फैमिली। तो ये जो स्टेजेस है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। बाकी एडोलेसेंस के बारे में तो पता ही है आपको कि एक ऐसी स्टेज होती है, क्रूशियल स्टेज है, और बच्चे के लिए टेंशन भरी स्टेज होती है, बनने और बिगड़ने की स्टेज होती है, ठीक है। इनके बारे में हमने डिटेल में डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो अगर किसी बच्चे में नहीं देखा है कि एडोलेसेंस को क्या बोलते हैं हम, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया, वहाँ पे कवर कर लिया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेजेस हुई, स्टेजेस के अकॉर्डिंग सो इम्पॉर्टेंट जो स्टेज है वो है आपकी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड सोशलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट स्टेज है हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास ना टर्म आती है जेंडर कॉन्स्टेंसी, ठीक है। ये कब आती है हमारे पास, 2 to 7 ईयर्स में, ठीक है। ये जेंडर कॉन्स्टेंसी। अब ये जेंडर कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या है, कि जो मतलब बच्चा है वो क्या कर लेता है, उसको नॉलेज होगी है कि जो उसका जेंडर है, या तो वो मेल है या फिर क्या है, वो फीमेल है, राइट। उसको पता चल गया है, उसको ये भी पता चल चुका है कि दिस इज़ नॉट, इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, कि जो उसका जेंडर है वही रहेगा, ठीक है। अब ये जेंडर कॉन्स्टेंसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो जेंडर जो कॉन्स्टेंसी है इसके अकॉर्डिंग भी सोशलाइजेशन जो है इफेक्ट होती है, ठीक है। वो कैसे हुई, मतलब बच्चा देखता है कि जो मेल है, मेल जेंडर वाले हैं, वो पर्टिकुलरली उनका जो मतलब हम बोल सकते हैं वर्क प्लेस है, या काम करने का तरीका है, पहरावा है, खेलने की चीज़ें हैं, वो सब कुछ क्या अलग है, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें, उनका भी काम करने का तरीका, या उनका काम या पहनने का तरीका वो अलग है, खेलने का तरीका, ठीक है। तो वहाँ से बच्चा क्या करता है, वो मतलब कंक्लूजन ये निकालता है कि जो मेल है वो पर्टिकुलर टाइप के टास्क करता है, जो फीमेल है वो पर्टिकुलर टाइप के टास्क करता है, ठीक है। पर आजकल ऐसा नहीं है, कोई भी काम है वो जेंडर बायस नहीं है, बट क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, तो बच्चे में वो सारी चीज़ें खुद से एक्वायर होनी शुरू हो जाती है। लाइक कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे गर्ल्स है, तो गर्ल्स को टॉयज़ की बात करें तो उनके लिए डॉल्स दी जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर बॉयज़ की बात करें तो उनको क्या, कार्स होगी, ठीक है,
मतलब कुछ भी कार्स, मतलब लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वैसे टॉयज़ दिए जाते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी जेंडर वाइज्ड हो जाती है, तो वहीं से बच्चे की थोड़ी सोशलाइजेशन वैसे ही होनी स्टार्ट हो जाती है बॉयज़ की, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास जेंडर कॉन्स्टेंसी में। तो ये क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि जो जेंडर कॉन्स्टेंसी है वो कौन से ईयर में होनी स्टार्ट होती है, तो वो है 2 to 7 ईयर्स, ठीक है। और ये कैसा प्रोसेस है, दैट इज़ योर इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स हमने देख लिए। इसके बाद ना सोशलाइजेशन की 2 थ्योरीज है हमारे पास, राइट, थ्योरीज है, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट जो आती है वो है हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, मतलब पारितारिक तंत्र। हिंदी में अगर हम बात करें, पारितारिक तंत्र, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये थ्योरी दी थी हमारी यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर ने। यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर ने, ठीक है। तो अगर हम स्टेट एड की बात करें तो उसमें तो सीधा यही क्वेश्चन आता है कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी या पारितारिक तंत्र जो थ्योरी है हमारे पास वो किसने दी थी, तो यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर ने ये थ्योरी दी थी। तो अगर हम बात करें ना, तो मैं ब्रीफली इसका बता देती हूँ, बिकॉज सी टेट में इसका थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो थ्योरी में क्या आता है कि इसमें मॉडल होते हैं हमारे पास, 5 टाइप्स के मॉडल है। उसको आप कैसे लर्न कर सकते हो कि न्यूमोनिक के थ्रू MMEMC, जैसे वो MMT होता है ना, मेक माई ट्रिप, आलिया भट्ट और उसकी मूवी के ऊपर MMT, तो उससे याद रख सकते हो आप MME और MC। तो M से हमारे पास होता है माइक्रो, ठीक है। नेक्स्ट वाले M से है मीजो, देन इससे है एक्सो, इसके M से है मैक्रो, और ये जो है ये हमारी क्रोनो सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स के मॉडल हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में, ठीक है। डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी किसने दी है, यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर ने। और हमारे पास इसके मॉडल है, 5 मॉडल्स आते हैं। MME मतलब सबसे पहले माइक्रो, देन मीजो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो। तो इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको आप ऐसे निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और आपकी थ्योरी है आई एंड मी, ठीक है। कौन सी, आई एंड मी थ्योरी। तो इसको आप, ये दी थी आपकी GH मैड ने, M फॉर मी और M से आ गया मी, मैड करके, ठीक है। आई एंड मी थ्योरी किसने दी थी, GH मैड ने, ठीक है। एक और थ्योरी है सोशलाइजेशन की, दैट इज योर लुकिंग ग्लास थ्योरी। तो ये दी थी चार्ल्स हॉटन कूली ने, या इसको शॉर्ट में लिख देते हैं CH कुले, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये सोशलाइजेशन की थ्योरीज है ये किसने दी है, या वो क्वेश्चन कैसे बना सकता है कि आई एंड मी थ्योरी किस प्रोसेस के अंडर आती है, सोशलाइजेशन के, कॉग्निटिव के, मॉरल के, या फिर अपना एक और हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके अंडर आ रही है, तीनों थ्योरी हमारे पास सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंडर को आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये अभी हमने ये सारा चीज़ें देखी हमारे पास कि कैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस है, बच्चा उसके अंडर को जाता है, कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बाद इनके टाइप्स देखे, एजेंट्स देखे, थ्योरीज देखी, ठीक है, अलग अलग थ्योरीज। तो यही आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस में ही था, जो टॉपिक्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं।
बाकी जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अब एज सच अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं कि लाइक एडजस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ विच थ्योरी, सोशलाइजेशन थ्योरी। देन आपके पास पैसिव एजेंट्स के बारे में पूछा गया है, तो पैसिव एजेंट्स क्या है आपके, पब्लिक लाइब्रेरी उसमें एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद थ्योरीज के ऊपर की आई एंड मी थ्योरी किसने दी है, GH मैड ने ये थ्योरी दी है। और अगर हम बात करें कि जो जैसे ये लुकिंग ग्लास थ्योरी है किस प्रोसेस के अंडरगो आती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। या फिर जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है उसके एजेंट्स कौन से हैं, सेकेंडरी के कौन से हैं, ठीक है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चंस है, ये मैंने बता दिया। बाकी आने वाली वीडियोज़ में हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।